हिंदू शब्द की उत्पत्ति पुरानी फारसी से हुई है, जिसने इन नामों को संस्कृत नाम सिंधु नदी का जिक्र किया। हिंदू धर्म एक जीवन पद्धति है जिसके अनुयायी अधिकांशतः भारत, नेपाल और मॉरिशस में बहुमत में हैं। इसके अलावा सूरीनाम, फिजी इत्यादि इसे विश्व का प्राचीनतम धर्म माना जाता है। इसे वैदिक सनातन धर्म भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि इसकी उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले से है। हिंदू धर्म को 90,000 वर्ष पुराना बताया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व और श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व बताया जाता है। हिंदू के पहले भगवान ब्रह्मा थे। बहुत समय पहले मनु नाम का एक बुद्धिमान और पवित्र व्यक्ति जंगल में रहता था। वह एक धार्मिक व्यक्ति था जो धार्मिक अनुशासन में खुद को समर्पित करता था। एक धूप वाली सुबह जब वह नदी के किनारे ध्यान करने के लिए बैठा था, तो एक छोटी मछली ने उसे पुकारा। उसने कहा, कृपया मेरी मदद करो मनु, मुझे बड़ी मछली से डर लग रहा है जो मुझे खा जाएगी। समय आने पर मैं तुम्हें इनाम दूंगी। मनु ने छोटी मछली की रक्षा करने की कसम खाई। उसने अपने हाथों में लिया और एक पोखर में रख दिया। उसने उसकी देखभाल की और उसकी सभी ज़रूरतों को पूरा किया। जल्द ही वह पोखर से बड़ी हो गई और उसे एक छोटे से तालाब में स्थानांतरित करना पड़ा। 1 साल से भी कम समय में वह तालाब के लिए बहुत बड़ी हो गई और मनु उसे पास के एक तालाब में ले गया और उसकी देखभाल करना जारी रखा। 1 और साल बीत गया और मछली अब तालाब में रहने में सक्षम नहीं थी। बहुत प्रयास के बाद मनु को फिर उसे एक बड़ी झील में स्थानांतरित करना पड़ा। कुछ समय बाद मछली फिर से तैरकर मनु के पास आई और कहा कि वह अब अपने विशाल आकार के कारण नदी में नहीं रह सकती। उसने अनुरोध किया, क्या आप मुझे विशाल महासागर तक ले जा सकते हैं? महासागर अब मेरा घर होगा। जब मछली समुद्र में पहुंची तो वह मनु की ओर मुड़ी और बोली, मनु, तुम्हें अंदाजा हो गया होगा मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ, मैं भगवान विष्णु हूँ। मनु को यह जानकर आश्चर्य हुआ। उसने झुककर मछली को प्रणाम किया। तब मछली ने उसे बताया कि जल्द ही एक विनाशकारी बाढ़ आएगी और सभी बुराइयों को धो देगी और सभी जीवित चीज़ें जीवित नहीं रहेंगी। भगवान विष्णु मछली ने मनु को अपने निवास पर लौटने और एक विशाल जहाज बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, अपने जहाज के अगले हिस्से में रस्सी बांधना सुनिश्चित करें। इन ग्रह पर सभी पौधों और जीवित प्राणियों के बीज भी ले जाएं। उन्होंने उसके पास लौटने और उन सभी को बचाने का वादा किया। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और बहुत तेज बारिश होने लगी थी। भगवान विष्णु के वचनों के अनुसार जल्द ही विनाशकारी बाढ़ आ गई। मनु ने भगवान विष्णु के हर वचन का पालन किया और अपने जहाज पर सवार होकर चले पड़े। जब वे तूफान से गुजर रहे थे तो नरवाल की तरह ही सिर पर एक बहुत बड़ा चमकीला सींग वाली मछली मनु के जहाज के सामने आ गई। मनु ने रस्सी के दूसरे सिरे को एक लूप में बांधा और मछली के सींग को फेंक दिया। फिर भगवान विष्णु उन्हें एक चट्टानी चोटी पर ले गए जो एक सुरक्षित जगह लग रही थी। किनारे पर पहुंचकर उन्होंने रस्सी को ढीला कर दिया। इसके बाद विष्णु ने मनु से कहा कि वे सुरक्षित हैं और बाढ़ खत्म हो गई है। उन्होंने आगे उसे नए सिरे से शुरुआत करने और दुनिया को फिर से बनाने का निर्देश दिया। उसे बीज बोने और पेड़ लगाने, मनुष्य, राक्षस, पक्षी और जानवर बनाने के लिए कहा। विष्णु ने उसे नष्ट हो चुकी पृथ्वी को शक्ति, बुद्धि और रचनात्मक का आशीर्वाद दिया और इस तरह मनु पहले मानव और मानव जाति के जन्मदाता बन गए। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।
जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम।